हेलो गाइस। ये वीडियो शुरू करने से पहले हमको आधा घंटा लगा कि मैं कैसे शूट करूँ, कहाँ दिखूँ, क्या बोलूँ, नहीं बोलूँ। तो प्लीज़ गलती हो तो सॉरी चाहते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है। चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो आपने थंबनेल में देखा कि क्या है कि मैं ऐसे फर्स्ट टाइम है तो मैं अपना नोटबुक भी ओरिजिनली बता मैं नोटबुक रेडी करके रखा हूँ। उसी को देख देख के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस क्या मतलब ट्राई कर रहा हूँ बस। ये फर्स्ट वीडियो है तो गलती माफ चाहता हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना जरूरी है। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, रूस में रह रहे हैं अमेरिकी तुरंत देश छोड़े, मतलब रसिया छोड़ दें, क्योंकि ये जो एडवाइजरी है मतलब कि अमेरिका एम्बेसी से जारी किया गया है। आप लोगों को ये बात तो मानना पड़ेगा कि जो अमेरिका है उसका खुफिया एजेंसी बहुत ही तगड़ा है। तगड़ा इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो भी वार हुआ है, वार हुआ मतलब कि जैसे कि आप मान लें यूक्रेन और रसिया का जो वार होने वाला था, उन्होंने अमेरिका एम्बेसी जो थी इंफॉर्मेशन दे दी थी, बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में भी आ गया था उनका। जैसे कि जब रसिया यानी कि रसिया जब यूक्रेन में अटैक करने वाला था तो वो 11 फरवरी 2022 को अटैक हुआ, ठीक है, रसिया द्वारा मतलब कि यूक्रेन में। तो वो न्यूज अमेरिकी एजेंसियां जो हैं मतलब खुफिया एजेंसी, वो आपको 24 फरवरी 2022 को वो बता दिया था कि वार स्टार्ट होने वाला है रसिया के द्वारा। तो ये सब पेपर में भी आ गया था 24 फरवरी तक को। तो यानी कि 13 दिन पहले अमेरिका जो खुफिया एजेंसी है वो बता दी थी ये होने वाला है। जो भी है यूक्रेन में रह रहे हैं अमेरिकी वासी या अदर कंट्री के भी, तो वो जल्दी से जल्दी छोड़ दें। भले ही अलग मतलब कि अदर कंट्री अमेरिका के अलावा कोई सीरियस नहीं लिया था इस बात को, लेकिन अमेरिकी जहां तक थे पॉसिबल जितना वो हो सकते थे वहां से। और ये सेकेंड वार मतलब कि जब हम लोग को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने वाली थी, उस समय तालिबान के द्वारा जो अटैक होने वाला था उससे पहले कि 7 अगस्त को उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी अमेरिकी एजेंसी कि वार होने वाला है तालिबान द्वारा। और 15 अगस्त को ये स्टार्ट हो गया था। तालिबान यानी कि हटा दिया था अमेरिकी सरकार को वहां से। तो यानी कि 8 दिन पहले एग्जैक्टली ये इंफॉर्मेशन आ गया था। यानी कि अमेरिकी एजेंसियां जो हैं वो 8 दिन पहले अमेरिका को इन्फॉर्मेशन दे दिए थे कि तालिबान अटैक करने वाला है। जो भी आर्मी रह रहे हैं अमेरिकी आर्मी अफगानिस्तान में उनको। चलिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब बता क्यों रहे कि अमेरिका एजेंसियां ये किए हैं वो किए हैं, या इतनी बड़ी है या इतना स्ट्रांग है उनका नेटवर्क, इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो बताने वाले ये हैं कि आपको, क्योंकि अभी जो है रसिया में मतलब कि अमेरिका एजेंसी जो है वो जो भी अमेरिकन रसिया में रह रहे हैं बिजनेस पर्पज से या डुअल सिटीजनशिप लेके, वो जल्दी से जल्दी रसिया को छोड़ दे। क्योंकि जो पुतिन द्वारा दिया गया सबसे बड़ा थ्रेड है, यानी कि न्यूक्लियर वार होने वाला है। यानी कि जो पुतिन ने धमकी दिया है कि न्यूक्लियर वार कर सकते हैं, यानी कि एटम बम का यूज होने वाला है भैया इस बार। तो इसलिए अमेरिका एजेंसियां अभी इंफॉर्मेशन दे दी हैं। और उनके पिछले रिकॉर्ड देखते हुए ये भी मान सकते हैं कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन उनके सच हुए तो ये भी हो सकता है। और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड है यानी कि जो वेस्ट में रहते हैं, इसमें कुछ कुछ देश आते हैं जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आ जाते हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका वगैरह। तो वो उनका भी कहना है कि जो पुतिन जो धमकी दे रहे हैं उनको हल्के में ना ले भैया, वो न्यूक्लियर वार कर भी सकता है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे सकता हूँ, क्योंकि जो है रसिया यूक्रेन वार जो किया उसमें उसके 6000 सिपाही मारे गए हैं। ये ऑफिशियली पुतिन द्वारा बयान है, लेकिन अनऑफिशियली बहुत सारे मरे हैं। तो उन्होंने ऑफिशियली जो 6000 मरे उनके जगह पे वो 3 लाख सैनिक लेने वाले हैं, ठीक है। तो 3 लाख सैनिक लेने वाले वो 18 से 60 साल के बीच के होने चाहिए। 45 कितना एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख 18 से 60 साल की उम्र वाले जो वो लेने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि रसिया में ये भी हो गया है कि जो लोग ये आपको मानना पड़ेगा कि यानी कि लास्ट वीक यानी कि आज है 30 सितंबर है 2022। तो एक सप्ताह पहले ये गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला
है कि गूगल पे कि घर में बैठे बैठे हम कैसे हाथ तोड़ सके, ताकि अगर हम फिजिकली अनफिट हो जाते हैं, फिजिकली अगर अनफिट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हम आर्मी या पुलिस में नहीं भर्ती हो सकते। इसलिए ये सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला है, ताकि वो यानी कि रशियन जो हैं वो भी समझ गए कि हम लोग को नहीं जाना, क्योंकि न्यूक्लियर वार होने वाला है। और वार में हर कोई, देखिए देशभक्ति एक अलग चीज होती है, लेकिन हर कोई मरना नहीं चाहता है जानबूझ के, जब जान रहा हो कि वार होने वाला है, ठीक है। तो वैसे भी रशियन जो है वो काफी लोग, जहाँ के भी अगल बगल के देश का टिकट मिल रहा है उनको, वीजा वगैरह जैसे भी पॉसिबल, वो सबसे ज्यादा भाग रहे हैं रसिया से छोड़ के। और जो नहीं भाग रहे वो घर में बैठे बैठे दिमाग लगा रहे कि हाथ पैर कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें सिलेक्शन ना किया जाए फिजिकल कंडीशंस वगैरह के लिए। तो चलिए अब आपका कुछ आगे का इन्फॉर्मेशन देते हैं, वापस टॉपिक में आते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले यूएस ने भी अपने कंट्री में भी एडवाइजरी जारी की थी कि अगर एटम बम होता है तो कैसे बचा जाना चाहिए। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन यानी कि इसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो कमेंट कीजिए, एक वीडियो और बनाएंगे कि अगर एटम बम होता है सच में तो उससे कैसे कैसे बचा जाना चाहिए, कितने तरीके हैं। तो वही सब है, जो गुफा में चले जाएं, कुछ दिनों तक घर से ना निकलें, अपना फूड वगैरह, और भी कुछ है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है। जो बोलिएगा तो और एक वीडियो बनाएंगे, ट्राई करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो, वो सेकंड वीडियो होगा कि आप अपने बच के रहिए या कैसे कैसे रहना है, वो अमेरिका ने जारी कर ही दी है। लेकिन अगर सोचिए जरा, न्यूक्लियर वार होता है यानी कि एटम बम दोनों तरफ से फूटते हैं इस युद्ध में, यानी कि एक दिखावा ही चल रहा है, और एक हो सकता है इस दिखावे में बड़ा युद्ध हो जाए। अमेरिका ने भी कमी नहीं छोड़ी है रसिया को छेड़ने से, और रसिया भी थ्रेट दे ही चुका है, और अमेरिका ने भी सतर्क हो ही गया है। अब बचे हैं बीच के हम लोग दोस्त देश। इस बीच में आपको एक चीज और बता दूं कि जो रसिया के अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जैसे कि है यानी कि बुल्गारिया वगैरह, बुल्गारिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जो भी घूमने या टूर में निकल रहे हैं रसिया के लिए वो वापस आ जाए, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। और उसके जो अगल बगल के देश, बुल्गारिया के अलावा भी हैं, पोलैंड हैं, पोलैंड के अलावा आपको और अर्जेंटीना है, नहीं सॉरी अर्जेंटीना नहीं, एस्टोनिया है। ये जो यहाँ के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अपने अपने सिटीजन को बुला रहे हैं कि वापस आ जाए, या रसिया के आसपास ना रहें, या रसिया घूमने अभी तक नहीं जाए, जो जा भी रहे हैं वो कैंसिल करें, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है भाई साहब। तो ये सब हो गया है। और जरा एक बात और है कि सोचिए कि अगर न्यूक्लियर वार होता है, यानी कि एटम बम, या तो अमेरिका रसिया पे या रसिया अमेरिका पे एटम बम मारता है। भैया पहले हम लोग यूक्रेन और रसिया का वार से इतनी महंगाई बढ़ गई है कि कितना लाखों डॉलर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेचा था 80 में डॉलर को रुपया, मतलब जो मुद्रा को बैलेंस करने के लिए, जो हम लोग $1 में 80 रुपया हो रहा है, उसको बैलेंस रखने के लिए कितना लाख डॉलर फॉरेन रिजर्व को बेच दिया था, फिर भी नहीं बैलेंस हो रहा था। पता नहीं अभी एग्जैक्ट क्या चल रहा है, लेकिन 80 पॉइंट समथिंग चल रहा है रुपया $1 में। और सोचिए जरा अगर होता है तो क्या होगा, महंगाई फिर कहाँ लेवल पे जाएगी। ऐसे ही इस यूक्रेन और रसिया वार में आपका तो हमारा पड़ोसी देश क्या बोलते हैं, श्रीलंका ध्वस्त हो गया, उसका सरकार ही बदल गया, पाकिस्तान में सरकार बदल गया, बांग्लादेश का जीना हराम हो चुका है। और भाई समझ ले अगर होता है तो कितने देशों को आर्थिक मंदी या परेशानियों से जूझना पड़ेगा, कितने देशों का फॉरेन रिजर्व, मतलब कि हम लोग का एक स्टेट से भी कम है, झारखंड का स्टेट जो भी फॉरेन रिजर्व रखता है उससे भी कम हो गया है अभी पाकिस्तान का। फिर अभी तो खैर IMF ने पाकिस्तान को लोन दिया हुआ है, वो लोन देने का कारण भी था एगो बगदादी को जो मारवाए थे अफगानिस्तान में, उसकी वजह से। अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज रखते हैं तो इंटरेस्टेड होगा। अदरवाइज आपको एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहेंगे कि नास्त्रे दमस्त ऐसा करके नाम है एक, जो हमारे 500 साल पहले के भविष्यवाणी करता है, जो उनकी भविष्यवाणी सच भी हो सकती है। 2022 में हो सके इंसानियत खत्म होने वाली है, यानी कि इंसान खत्म होने वाले हैं, उनकी भविष्यवाणी हो सके, उसकी भविष्यवाणी की शुरुआत यहाँ से हो। नास्ते दमस्ते अगर आप नहीं जानते हैं तो वो भविष्यवाणी करते थे, और वो 500 साल पहले ही मर चुके हैं, ठीक है, पहले ही भविष्यवाणी किए हुए। वो सब कुछ भविष्यवाणियां हैं जो सच हो रहे हैं। माना जाता है कि जो कोरोना आया वो भी वो ऑलरेडी 500 साल पहले भविष्यवाणी कर चुके थे कि ऐसा होने वाला है, या महामारी एक आने वाली है जिसको हम लोग कोरोना माने थे। और
कुछ दिन पहले जो महारानी विक्टोरिया जो मरे हमारे इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, उनकी भविष्यवाणी भी वो किए हुए थे, ऐसा लोगों का मानना है। और बहुत पेपर और आप ट्विटर में भी देखे होंगे उसका ट्रेंड था। तो हो सके कि नास्तिक नमस्ते का जो भविष्यवाणी है कि इंसान खत्म होने वाले हैं, हो सके ये 3rd वर्ल्ड वार के रूप में हम लोग को नजर आए। चलिए आगे और इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट कीजिए। और ये फर्स्ट वीडियो था इसलिए सॉरी, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और भी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेट कीजिए। और सॉरी फॉर मतलब गलतियों के लिए यार। और थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फर्स्ट वीडियो है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।